भैया क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? सूरज नाम है भैया, जगदीशपुर के रहने वाले हैं। ये कहाँ आए थे आप लोग? ये गोंडा मेडिकल सेंटर हॉस्पिटल में। क्या क्यों आए थे? यहाँ पे हमारे भाई के वाइफ को दिखाने लाए थे, डिलीवरी था। तो उसमें जो है मैडम ने जो जांच लिखा, अनीता मैडम ने, अनीता मिश्रा, इन्होंने जांच लिखा एक, तो उसको ले गए एमडीसी पे करवाया। एमडीसी पे लिखी थी, वहां से करवा के लाए तो इन्होंने देखा तो बताया कि बच्चे को पैर नहीं है, घुटने में उंगली निकल रही है। किसे होता अनीता मिश्रा मैडम ने बताया कि घुटने में उंगली निकल रही है, इसका अबॉर्शन कराना पड़ेगा, नहीं तो जो है दिक्कत हो जाएगी उसको, मतलब जो लड़की है उसको भी, और बच्चे को तो दिक्कत है ही है। तो हम लोग कहे कि चलो घर पे एक बार समझ लेते हैं। घर पे जब समझे तो घर वाले कहे कि ना हो जांच दोबारा करा ली जाए। तो मैडम से हम लोग कहे कि दोबारा मैडम जांच लिख दीजिए। मैडम फाइल पटकी, कहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं या हमारा जो है रिपोर्ट झूठ बोल रहा है। अनीता मिश्रा मैडम कहीं कि जो इसमें है वही सच है, और अगर बच्चे को पैर निकल गया तो मैं हॉस्पिटल में ताला लगा दूंगी। और आज जब उसका डिलीवरी करवाई है 36 घंटे बाद, तो जो है वो उसके पूरा बाकायदा सारे अंग हैं बच्चे के, हाथ पैर सब कुछ सलामत है उसका। बच्चे की कंडीशन क्या है? बच्चे की कंडीशन, बच्चे को तो पहले ही दवा देके मार दी थी। डेथ कर गया। अब इसमें तो डॉक्टर की लापरवाही है सरासर। जैसे हम तो जानकार है नहीं भैया, जब डॉक्टर जो बताएगा वही हम जानेंगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं AKC लाइव न्यूज़ 18 गोंडा से। इस वक्त मैं बैठा हूं गोंडा मेडिकल सेंटर पे, यानी कि गोंडा मेडिकल सेंटर की संचालिका भी हैं, बैठी हुई हैं मेरे साथ। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज मेडिकल सेंटर पे कैसा हंगामा हुआ है। कुछ तीमारदार के द्वारा, गार्जियन के द्वारा, पेशेंट के जो गार्जियन थे उनके द्वारा किया गया हंगामा मेडिकल सेंटर पे। कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की थी या जो भी हंगामा किया था, और उससे जानने की कोशिश करते हैं वजह क्या थी और क्या कारण था। अनीता मिश्रा जी, एक कमलेश नाम की एक पेशेंट थी जो किसी गायनेकोलॉजिस्ट को हर महीना दिखाती थी। जब 5 महीने का प्रेग्नेंट वो हो गई, अभी परसों 12 तारीख को मेरे पास आई, और उन्होंने कहा कि जहाँ वो दिखाती थी वहाँ उन्होंने अल्ट्रासाउंड जब कराया, उसमें बच्चे के अंदर कुछ अंदरूनी कमियाँ निकल आई थी। तो उन्होंने कहा था कि लेवल 2 टीफा अल्ट्रासाउंड करा के आ जाओ। तो उसको कुछ उनके ऊपर शक बैठा, तो वो सेकेंड ओपिनियन के लिए मेरे पास पहली बार 5 महीने में मेरे पास आई थी। तब मैंने भी उनको सजेस्ट किया कि जब इस तरीके का नॉर्मल अल्ट्रासाउंड में कमियाँ निकला है तो उसको कंफर्म करने के लिए लेवल 2 टीफा अल्ट्रासाउंड करना बहुत ज़रूरी है। तो लेवल 2 अल्ट्रासाउंड उसका किया गया, और लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में 2 मेजर प्रॉब्लम निकला। और एक क्या है, ड्यूडिनल एट्रेशिया, डबल बबल साइन बोलते हैं उसको। उसमें उसका जो चोटा आता है वो बना ही नहीं था, और स्केलेटल डिस्प्लेजिया, जो हड्डी होते हैं शरीर का, वो सब मतलब मजबूत कोई भी हड्डी बना नहीं था। तो इसका एक थेरेपेटिक इलाज यही था कि उस बच्चे को गिराना, क्योंकि आगे चल के उस बच्चे को जीवित नहीं रहना था और बहुत प्रॉब्लम माँ को भी होती 9 महीने तक रखने में। तो उसको टर्मिनेशन के लिए बोल दिया गया। तो वो जब उन्होंने इस बात को उनको रखा गया, हमने ये भी कहा कि अगर आपको कोई भी शक इस अल्ट्रासाउंड के ऊपर बैठता है तो आप एक और जगह पे टीफा करा के आइए, वहाँ हम लोग कंफर्म करते हैं। तब उन्होंने कहा कि पैसा ऑलरेडी बहुत खर्च हो चुका है और इतना महंगा जांच हम फिर से नहीं करा पाएंगे, और उन्होंने 1-1.5 घंटा इस अल्ट्रासाउंड को किया है, तो हमें उनके ऊपर विश्वास है। तो हमने उनके कहने पे उनको भर्ती करा करके उस बच्चे को टर्मिनेशन किया, 5 महीने का बच्चे को। और अब जब बच्चा जो पैदा हुआ, नेचुरल सी बात है कि बच्चे को देख के वो कमी दिख नहीं सकता, क्योंकि अंदरूनी कमियाँ हैं। जो पेट का छोटा हाथ नहीं बना है वो बाहर से कैसे दिखाई देगा, कोई शीशे का चमड़ी तो बना नहीं है। और दूसरे जब स्केलेटल डिस्प्लेजिया निकला है, वो भी हड्डी का अंदरूनी कमी है, वो बाहर से नहीं दिख सकता। लेकिन बाहर से देखने पर नॉर्मल दिख रहा है। सिर्फ ये बात पे मरीज ने जमकर हंगामा यहाँ पे किया, और हमारा लेडी स्टाफ को भी मतलब हाथ पकड़ के मारा, सब सारे स्टाफों को मारा। बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे उन्होंने बेवजह यहाँ पे किया। जो रिपोर्ट थी कहीं से अल्ट्रासाउंड जो रिपोर्ट करा रखे थे उसको आपने पढ़ा देखा था? जी, उसको पढ़ने के बाद भी ये डिसीजन लिया था। मतलब ये कहीं ना कहीं रिपोर्ट की कमी आ रही है, ना कि आपकी?
नहीं, रिपोर्ट की भी कमी हम नहीं बता रहे हैं। अभी तो बच्चे का पोस्टमार्टम करेंगे तभी पता चलेगा कि रिपोर्ट में कमी है कि नहीं। अभी तो अंदरूनी कमियां हैं, अभी भी हमें विश्वास है कि अंदरूनी कमियां अभी भी बच्चे के अंदर है, तो बाहर देख के हम नहीं बता सकते। अगर उनको रिपोर्ट के ऊपर डाउट बैठता है, जिन्होंने अल्ट्रासाउंड किया उनके ऊपर अगर उनको शक बैठता है कि ये रिपोर्ट सही नहीं है, तो उनको पोस्टमार्टम कराना चाहिए, और पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आएगा तो उनको पता चलेगा कि अल्ट्रासाउंड सही था कि नहीं सही था। यानी कि केस जब क्लियर होता है, सारा पोस्टमार्टम पे दारोमदार होता है कि जो डॉक्टर उसका पोस्टमार्टम करेंगे, बच्चे का जो भी है रिपोर्ट आएगी, उसी आधार पे जो कार्रवाई होनी हुई या धाराएं लगनी हुई वही होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसा इनका कहना था डॉक्टर साहब का। और ये था कि इन्होंने भी एक जारी कर दिया था अपने यहाँ से कि एक अल्ट्रासाउंड कहीं बाहर से करा लीजिए, ये बहुत ज़रूरी होगा, मगर फिर भी उसके परिजन नहीं गए, किसी वजह से बता दिए, पैसे के अभाव है, कुछ भी है, ऐसा कहना था। मगर आपने इसकी जो आपके यहाँ नुकसान पहुँचाए हैं, मतलब तोड़फोड़ किए हैं या आपके स्टाफ के साथ बदसलूकी की गई है, उसकी तहरीर भी दी गई है आपके द्वारा? अस्पताल में तोड़-फोड़ करना, डॉक्टरों के साथ फिजिकली हंगामा करना, ये बहुत बड़ा जुर्म है, उसका सज़ा बहुत बड़ा है। और हम तहरीर दे चुके हैं पुलिस को, और हमें पूरा उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा पुलिस की तरफ से, और एफआईआर वो दर्ज करेंगे। ये था कहना था कि पुलिस पर पूरा भरोसा है और न्याय प्रक्रिया पर, ऐसा है। मगर यह है तोड़फोड़ करना कहीं से वाजिब नहीं था और ना करना चाहिए, क्योंकि और भी इसमें हॉस्पिटल में लोग भर्ती होते हैं, भर्ती भी रहे होंगे, हैं भी इस वक्त, और उन पे भी कुछ असर पहुंचा होगा, ऐसा है, करना नहीं चाहिए। क्योंकि डॉक्टर धरती के भगवान कहे जाते हैं, धरती के भगवान इसीलिए कहे जाते हैं, डॉक्टर हैं जो कहीं नहीं कहीं मुश्किल घड़ी पे यही डॉक्टर हैं जो खड़े होते हैं। अभी तक यही आया है कि कई बच्चे, 3 बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, एक साथ बच्चे पैदा हुए। डॉक्टर अनीता मिश्रा के द्वारा मतलब जो ऑपरेशन किया गया या नॉर्मल डिलीवरी या सीजर डिलीवरी, सब कुछ सकुशल हुआ, अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी। मगर कहीं वह पूरा विश्वास है न्याय प्रक्रिया पर, और ऐसा कहना है मैडम का। मैं हामिद अली, कैमरामैन तौफीक के साथ, लाइव न्यूज़ 18 गोंडा।